बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 सीटों का सबसे सटीक सर्वे। किसकी सरकार बनेगी, किस जिले में कौन सी पार्टी भारी है, किस पार्टी पर। पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं एकदम सटीक सर्वे है, ये किसी के ना तो पक्ष में है ना तो विपक्ष में, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत ही कांटे का होने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग जिलों से हमने आंकड़े लिए हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने है पहला नंबर बक्सर। बक्सर जिले में 4 सीटें आती हैं और 4 में आज की स्थिति में बता रहा हूं, जिसे प्रशांत किशोर को और ओवैसी को एक में ही रखा गया है यहां पर। और ये दोनों पार्टियां भी चुनाव में सीटें जीतेंगी, चाहे कम जीतें या ज्यादा जीते, कितने जीतेंगी वो तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। बाकी वोट ऑफ परसेंटेज भी मिलने वाला है। तो बक्सर जिले की 4 सीटों में 2 सीटों पर प्रशांत किशोर और ओवैसी को 2 सीट मिलने की चांस है, मतलब अलग अलग हैं, कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन, जिसको महागठबंधन बिहार में कहते हैं, उसको 1 सीट, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन, जिसको एनडीए गठबंधन कहते हैं, उसको भी 1 सीट। यानी कि बक्सर की 4 सीटों में एनडीए को 1, इंडिया को 1, अन्य को 2, अन्य ही मानिएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है अरवल जिला। अरवल जिले की 2 सीटों में एक एनडीए को और एक इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को मिल रही है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक एक सीटों के प्रत्याशी वगैरह फाइनल हो जाए तो भी मैं बता दूंगा। अगला नंबर है कैमूर जिले की 4 सीटों में दोस्तों 2 सीटों पर बीजेपी को और 2 सीटों पर राहुल गांधी के गठबंधन तेजस्वी यादव के गठबंधन को मौका जनता देगी। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है औरंगाबाद का। औरंगाबाद में दोस्तों 6 सीटें आती हैं। 6 में 2 सीटों पर बीजेपी को और 3 सीटों पर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को, और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर अगले जिले का नाम आता है दोस्तों रोहतास। रोहतास जो है, रोहतास में कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 2 महागठबंधन को और 1 अन्य के खाते में यहां पर जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जहानाबाद की 3 सीटों में से 1 सीट अन्य के खाते में, 1 सीट राहुल गांधी तेजस्वी यादव को और 1 सीट मिल रही है बीजेपी गठबंधन मोदी और नीतीश को। अगला नंबर आता है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज में मैं आपको बता दूं मुस्लिम आबादी बहुत है, यहां बीजेपी का चुनाव जीतना नामुमकिन सा है, क्योंकि मुस्लिम वोट ना तो बीजेपी को वोट देने वाला है ना तो जेडीयू को वोट देने वाला है। 2 सीट महागठबंधन को और 2 सीट अन्य के खाते में ओवैसी यहां पर कमाल करते हुए आपको दिखेंगे। बिहार में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जमुई की 4 सीटों में 2 एनडीए गठबंधन को और 2 महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है अररिया। अररिया में 6 सीटें आती हैं, 1 अन्य के खाते में, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में, 2 सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में आ रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है पूर्णिया। पूर्णिया में आपने देखा लोकसभा का चुनाव सांसदीय में पप्पू यादव ने जीता, निर्दलीय जीता। 5 सीटें महागठबंधन को, 2 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई जा रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों पटना। पटना में कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूंगा 14 सीटें हैं पटना में। पटना में 7 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में यहां पर जा रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों बांका। बांका के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं,
3 एनडीए को, एनडीए यहां भारी है, 2 महागठबंधन को मिल रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है मधेपुरा, मधेपुर लिखा है, मधेपुरा नाम है। 4 सीटों में 2 महागठबंधन को, 2 एनडीए गठबंधन को, यानी कि यहां पर भी बराबर की लड़ाई चल रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है खगड़िया। खगड़िया में दोस्तों 4 सीटें हैं, 2 महागठबंधन को, 2 एनडीए गठबंधन को। और वहीं पर सारण, सारण में लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता था, आपको याद होगा, कम वोटों के अंतर से जीता, राजीव प्रताप रूढ़ी जीते। 6 सीटों पर महागठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहां पर मौका मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों सुपौल में 5 सीटें आती हैं, 3 पर महागठबंधन, 2 पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों वैशाली की 8 सीटों में से 4 महागठबंधन को और 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई जा रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है चंपारण। चंपारण की 9 सीटों में 4 सीटें महागठबंधन को, 4 सीटें एनडीए गठबंधन को और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में मिल रही है, अन्य को। दोस्तों यहां पर चंपारण के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बेगूसराय में 7 सीटें आती हैं, 7 में 3 एनडीए को, 4 महागठबंधन को और 0 अन्य को। मधुबनी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मधुबनी में 10 सीटें आती हैं, 6 महागठबंधन को, 4 एनडीए गठबंधन को, 0 अन्य को। समस्तीपुर में 10 सीटें आती हैं, 5 बीजेपी गठबंधन को, 5 महागठबंधन को। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा दरभंगा में 10 सीटें आती हैं, 6 महागठबंधन को, 4 एनडीए गठबंधन को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कटिहार के अंतर्गत 7 सीटें आती हैं, 2 महागठबंधन को, 4 महागठबंधन को, 2 अन्य को और 2 यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भोजपुर में कुल मिलाकर के 7 सीटें आती हैं, 7 सीटों में 3 सीटों पर महागठबंधन है, और 4 सीटों पर महागठबंधन है, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन है। और मुंगेर की 3 सीटों में 2 सीट बीजेपी गठबंधन को और 1 सीट महागठबंधन को। और मुजफ्फरपुर की दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 4 सीटें यहां पर बीजेपी गठबंधन को, 7 सीटें एनडीए गठबंधन को और 0 अन्य को। वहीं पर भागलपुर में दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं 7 सीटों में से 3 बीजेपी गठबंधन को, 4 महागठबंधन को, 0 अन्य को। वहीं पर सिवान में महागठबंधन का पलड़ा भारी है, 5 सीटों पर और 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को मौका मिल सकता है। वहीं पर अगला नंबर आता है पश्चिमी चंपारण में 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को, 7 सीटों पर महागठबंधन को। कड़क मुकाबला यहां पर दिख रहा है, लास्ट में देखते हैं कितना मिलता है। गोपालगंज में दोस्तों 6 सीटों में से 4 बीजेपी गठबंधन को, 1 अन्य ओवैसी को जा सकती है और 1 सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है। लखीसराय में दोस्तों 2 सीटें हैं, 1 सीट दोनों पार्टियों को मिल सकती है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा सहरसा में 4 सीटें आती हैं, 2 बीजेपी गठबंधन को और 2 महागठबंधन को। उसके बाद शेखपुरा में 2 सीटें आती हैं, 2 में से 1 सीटें दोनों गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं पर गया में दोस्तों 10 सीटें आती हैं, 6 महागठबंधन को, 4 बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है नालंदा में कुल मिलाकर के 7 सीट आती हैं, 4 महागठबंधन को, 3 बीजेपी गठबंधन को। और वहीं पर अगला है नवादा में 3 बीजेपी गठबंधन को, 2 आरजेडी गठबंधन को। और वहीं पर अगला है शिवहर में 1 सीट आती है, इस पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। और वहां पर सीतामढ़ी में दोस्तों 5 बीजेपी गठबंधन को और 3 महागठबंधन को मिल रही हैं। उसके बाद 243 में से आज की जो डेट में सर्वे है 129 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, 102 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 12 सीटें अन्य के खाते में। अन्य का मतलब है इसी अन्य में बहुजन समाज पार्टी भी आ सकती है, 1 सीट जीत सकती है। और ओवैसी की भी सीट और प्रशांत किशोर की भी सीटें इसी में है। आपकी क्या राय है, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, बिहार में वाकई में कौन सी सरकार बनेगी, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।